ऐसा कहा जाता है कि ये किसी दूसरे जगह से आया है। शायद वो गगन हो सकता है या किसी तारे के आसपास मौजूद ग्रहों में इनका जन्म हुआ हो। ये अपने भाइयों व बहनों में सबसे छोटा है, इसी वजह से इसे राज सिंहासन नहीं मिला और ये हमारी धरती पर बस इसलिए आया है ताकि ये खुद का राज सिंहासन धरती पर ही बना सके। ये बातें मॉन्स्टर जीरो यानी किंग गिद्दोरा के बारे में लिखी गई थी जब इसके बारे में बताया जा रहा था। हालांकि किंग गिद्दोरा के ओरिजिन को लेकर कुछ राइटर्स काफी कुछ लिख चुके हैं, पर काफी कम ही ऐसे लोग होंगे जो गिद्दोरा के ओरिजिन के बारे में ज्यादा कुछ जानते हो। भले ही किंग गिद्दोरा ने धरती पर आकर हम इंसानों, कई पौराणिक जीवों, गॉडजिला या पूरे अर्थ में अपनी दहशत फैलाई हो, पर यह अपने प्रकार का सबसे कमजोर तथा छोटा किंग गिद्दोरा है। यह सच में चौंका देने वाली बात है कि जिस मॉन्स्टर ने धरती के वातावरण को अपने अभिभूत करते हुए पूरे शहर के साथ गॉडजिला को भी खतरे में डाल दिया था, वो अपने प्लेनेट से भागा हुआ एक कमजोर सा 3 सिर वाला ड्रैगन है। और चूंकि ये अपने भाइयों से गद्दी के लिए मुकाबला नहीं कर सकता, इसी वजह से शासन करने के लिए इसने अर्थ को न सिर्फ चुना बल्कि अर्थ में तबाही मचाकर खुद के नाम के आगे किंग का टाइटल पाया। लेकिन आज के इस वीडियो में हम जानेंगे किंग गिद्दोरा के परिवार से लेकर इसके अंटार्कटिका में बर्फ में दबने और गॉडजिला के पैरों तले रौंदे जाने का सफर। पर क्या किंग गिद्दोरा सच में मारा जा चुका है? इन सारे सवालों के जवाब आप जानने वाले हैं आज की इस वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को जरूर लाइक कर दें। इस वीडियो में बताई गई थ्योरी काल्पनिक है, इसलिए कही गई बातों को दिल से न लगाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गिद्दोरा अपनी राजशाही परिवार का सबसे छोटा तथा कमजोर बेटा था। जिस प्रकार पुराने जमाने में राजा बनने के लिए कुछ नियम व शर्तें, भीड़ की पसंद व शक्तिशाली होने की मानदंड होती थी, ठीक उसी प्रकार गिद्दोरा के भी प्लेनेट में कुछ ऐसे ही शर्तें होंगे जो गद्दी में बैठने के लिए कुछ ही ड्रैगन को योग्य समझती हो। और एक बार गद्दी पर बैठते ही उसका शासन तब तक चलता होगा जब तक कि शासक की मौत न हो जाए। और चूंकि गिद्दोरा के कई भाई व बहनें हैं और उनमें भी ये सबसे छोटा तथा कमजोर है, तो ऐसे में इसे गद्दी मिल जाए ये तो होने से रहा। ऐसा कहा जाता है कि जिस प्लेनेट पर गिद्दोरा रहता था उस प्लेनेट को आप ठीक वीनस से कंपेयर कर सकते हो, जहां का गर्म वातावरण तथा ज्वालामुखी से भरा ग्रह इन मॉन्स्टर के लिए ऊर्जा का खजाना था। और चूंकि गिद्दोरा के कई भाई बहन हैं और उनमें भी ये सबसे छोटा है, इसलिए इसे गद्दी नहीं मिली। पर गद्दी पाने का गिद्दोरा के पास एक और भी तरीका था, अपने भाइयों को मार देना। पर ना तो गिद्दोरा बेवकूफ है और ना ही इसके भाई बहन इतने कमजोर है कि गिद्दोरा इसे मारकर गद्दी छीन सके। यहाँ तक कि ये अपने सभी भाइयों में सबसे कमजोर है। पर किंग गिद्दोरा में आत्मसम्मान तथा अहमवाद इतना है कि छोटा तथा कमजोर बन के रहने से लाख गुना अच्छा है कि खुद ऐसे दुनिया की तलाश की जाए जहाँ पर्याप्त मात्रा में जीने के लिए ऊर्जा तथा शासन करने के लिए कमजोर प्रजा मिल जाए। और इस प्रकार शुरू होता है गिद्दोरा का धरती को ढूंढने तक का सफर। अब ये धरती किसी उल्का में छिपकर आया या किसी वर्महोल के जरिए अपनी गैलेक्सी से हमारे सोलर सिस्टम पर घुसा या खुद प्रकाश की गति से उड़कर हमारी धरती तक आया, ये बात किसी को पता नहीं। पर चाहे जो भी हो, इसे स्पेस में सफर करने में ज्यादा समस्या नहीं होती। इसलिए भी नहीं हो सकती क्योंकि ये बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह सकता है, लेकिन कम तापमान में यह बर्फ बनकर जम चुका है और स्पेस में तापमान काफी कम होता है। इसलिए ज्यादातर संभावना है कि एस्टेरॉयड में छिपकर ये कई सदियों पहले धरती पर आया हो। और चूंकि अर्थ पहले टाइटन्स का घर था, इसलिए उल्कापिंड के धमाके ने कई टाइटन्स का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। जब सभी टाइटन्स गिरे हुए उल्का को देखने गए तो उन्हें वहां एक ऐसे मेहमान से सामना होता है जो कईयों के उगते सूरज को डुबाने वाला था। अपने घमंड में चूर तथा धरती पर तुरंत कब्जा करने की जिद धरती के बाकी टाइटन्स के विरुद्ध गिद्दोरा का एक महामुकाबला होता है, जिस मुकाबले में अकेले गिद्दोरा उन सभी टाइटन्स को मार डालता है जो पराजय नहीं स्वीकारता। और इस प्रकार ये गिद्दोरा से किंग गिद्दोरा बनता है। हालांकि धरती के कई टाइटन्स इसके वफादार थे और इसकी एकमात्र दहाड़ यानी अल्फा कॉल से तुरंत भागे आते थे। पर एक समूह ऐसा भी था जिन्होंने गिद्दोरा को मारने की कसम खाई हो
और इसी में नाम आता है गॉडजिला तथा मोथरा की। जिसने नए टाइटन किंग को चुनौती दी और फिर एक महासंग्राम शुरू हुआ। काफी देर तक चले इस संघर्ष में कई और टाइटन्स भी जुटते चले गए और अंततः कई टाइटन्स ने मिलकर गिद्दोरा को पूरी तरह से बर्फ में जमा दिया। गिद्दोरा के बर्फ में जमे हुए कई सदियां बीत चुकी है और अंटार्कटिका में रिसर्च करने के लिए एक टीम जाती है। रिसर्च के दौरान ही डॉक्टर ग्राहम को बर्फ में दबा एक विशालकाय मॉन्स्टर दिखाई पड़ता है। चूंकि ये मॉन्स्टर कई सदियों से दबा था, इसलिए सभी को लगता है कि ये मर चुका होगा। लेकिन जैसे ही ये बर्फ की कैद से बाहर निकलता है, धरती फिर से अब 3 सिर वाले मॉन्स्टर जीरो की गिरफ्त में आने वाली थी। लेकिन एक बार फिर गॉडजिला तथा मोथरा इस धरती को पुनः बचाने के लिए एक साथ आ जाते हैं। हालांकि इस बैटल में मानो गिद्दोरा पिछली गलती से काफी कुछ सीखकर गॉडजिला से अपनी दुश्मनी निकालने के लिए उसे मारना चाह रहा था, पर मोथरा का बलिदान न सिर्फ गॉडजिला के प्राण बचाती है, बल्कि गॉडजिला ऊर्जा के एक ऐसे स्तर पर पहुंच जाता है जिसे कई लोग बर्निंग गॉडजिला कहने लगते हैं। इस गॉडजिला में ऊष्मा का भंडार इस हद तक निकल रहा था कि वातावरण भी इससे बचने की मानो भीख मांग रही थी। ऐसे में किंग गिद्दोरा का टिकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पर क्या सच में किंग गिद्दोरा उस वक्त मारा गया? क्योंकि किंग गिद्दोरा एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसकी याददाश्त इसके शरीर के हर एक हिस्से में पाई जाती है। यही वजह है कि जब इसके एक कटे हुए सिर को मेका गॉडजिला नामक एक मशीन मिलती है, तब ये पूरे मशीन को कंट्रोल करके जिंदा हो जाता है। यानी किंग गिद्दोरा का शरीर भले ही बदल गया हो, पर यह अभी भी मरा नहीं। और एक बार मेका मशीन को कंट्रोल करते ही इसने गॉडजिला का हाल इतना बुरा कर दिया था कि गॉडजिला कुछ भी कर नहीं पा रहा था। यहाँ तक कि यदि कॉन्ग ने मेका गॉडजिला को नहीं रोका होता, तो शायद द न्यू एम्पायर मूवी में हमें गॉडजिला देखने को नहीं मिलती। पर वहाँ मेका गॉडजिला तो मारा गया, पर गिद्दोरा के शरीर के हर एक कण में यादें मौजूद रहती है और ये पुनः कभी भी जीवित हो सकता है। यहाँ तक कि अगर ऐसा हो कि यदि मेका मशीन को कंट्रोल करने के दौरान ही गिद्दोरा अपने होम प्लेनेट पर अपने भाइयों को हेल्प का कोई सिग्नल भेज दिया हो, तब क्या गॉडजिला और दूसरे टाइटन्स मिलकर गिद्दोरा के बड़े तथा स्ट्रॉन्ग भाई का सामना कर पाएंगे? क्योंकि जब किंग गिद्दोरा को सबसे कमजोर ड्रैगन माना गया है, ऐसे में शक्तिशाली ड्रैगन की एंट्री मॉन्स्टर वर्स में आग लगा देगी। आपके अनुसार हॉलो अर्थ में मौजूद क्या कोई ऐसा टाइटन अभी बचा है जो किंग गिद्दोरा के रॉयल फैमिली का सामना कर पाएगा? हमें कमेंट पर अपनी राय लिखना ना भूलें। क्या पता आपकी स्टोरी हम दूसरों को भी बता सकें। खैर, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर शेयर करें।